हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का जी के भाई अमित यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में साइंस स्पेशल के क्वेश्चन करेंगे। तो यह वीडियो आरपीएफ दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज या अन्य कोई भी एग्जाम उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें साइंस के साथ साथ स्ट्रेटेजी के हिस्ट्री आदि के क्वेश्चन करते चलेंगे। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण किनारा कौन सा है? तो कौन सा दक्षिण किनारा? कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का उपयोग मधुमेह के बीमारी के उपचार में किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम राज्य का त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो कौन होता है सेनापति? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। गिद्दा व भांगड़ा किस राज्य का त्योहार है? तो गिद्दा व भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोग बियर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है? कैथल हरियाणा में है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 के ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला संतोष यादव है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने के द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौट जाओ का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को कहा जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो क्या लाल दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का अस्थायी स्थायी सदस्य कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की पारुक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। सूर्य विद्या का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो कौन सा देश है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। और सबसे बड़ा राजस्थान है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संहिता है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि 52 सेकंड होती है, सॉरी 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरेल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सार्वजनिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो रॉटसन के द्वारा।
किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे धातु का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसी ने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो बंबई से थाने तक। भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई? तो कोलकाता में। भारत में रेल का प्रारंभ किस सन से हुआ था? 1853 से। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। कब? 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत शर्मा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन है? त्रिवेली हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश है? तो कितने? 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य है? तो 15 सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य है? तो कितने स्थायी? 5 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वन की मून है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन था? दक्षिण सूडान है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित की गई? अनुच्छेद 343 के द्वारा। ओलंपिक खेलों में अकेले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह ने। तो धन्यवाद दोस्तों ना, आप सभी ना कमेंट करके बताना कि आपको 7 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना।